स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अध्याय 5 गांव का प्रशासन या पंचायती राज। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम कि गांव में किस तरह से शासन किया जाता है। भारत में लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाना पड़ता है। इन सब की व्यवस्थाओं के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के कामों के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। गांव में झगड़ा। अगर गांव में झगड़ा हो जाए तो हम उसकी शिकायत कहाँ करेंगे और उन झगड़ों का निपटारा या उनमें आपस में कैसे किस प्रकार से सुलह करवाई जा सकती है, इस चीज़ को हम इस पाठ में पढ़ेंगे ढंग से। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है। जिस प्रकार वह कई सालों से खेती कर रहा है, उसके खेत में लगा हुआ उसके खेत के पास ही जो है रघु का खेत भी है। दोनों एक छोटी सी मेंढ से अलग अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने थोड़ा सा मेंढ आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ जो थे वो गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच बहुत सारी मतलब कि जो कहासुनी हुई थी। रघु ने थोड़ा मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेंढ को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने मजदूर को भी वहां पर बुला लिया। दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर, यानी कि शोर शराबा सुनकर, पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लगा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो आइए देखें पुलिस थाने में आगे क्या होता है। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में बड़े थाने में चले जाते हैं। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, हम उसी थाने में अपना मामला दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। यहाँ मोहन बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो क्षेत्र जिस थाने के अंडर आता है, हम उसमें ही अपनी शिकायत कर सकते हैं, ना कि किसी भी थाने में अपनी शिकायत कर सकते हैं। फिर आते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थाने ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर
नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वह उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया, अतः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वाकायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके वहां पहुंचेगा। राजस्व विभाग का काम। आइए पढ़ते हैं कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ अपनी जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जमींदार होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। ये है हमारा खसरा नंबर। या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों का कई नामों से जाना जाता है, तहसील, तालुका आदि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और इसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के हैं कर इकट्ठे कर रहे हैं। वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वह विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून। जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बंट जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। एक नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को ज़मीन
में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी निश्चितता से जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।